Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. So today we are going to recite a beautiful poem which name is No Men Are Foreign. Yes. Okay, let's begin students. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall die. So हमें हमेशा बच्चे याद रखना चाहिए कि कोई भी मैन, नो मैन आर स्ट्रेंज मीन्स हमारे लिए अजनबी नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, हमसे अलग नहीं है। और जो भी आपको नजर आते हैं कि वो अलग से यूनिफॉर्म में, लाइक आपने सोल्जर्स को देखा होगा तो वो अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है, तो पहनते हुए वो क्या करते हैं बच्चे, अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी यूनिफॉर्म के थ्रू। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए वो सबके नीचे एक सिंगल बॉडी है जो ब्रेथ करती है और वो सबकी एक जैसी ही है। ओके, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है और सबके सब अपनी लैंड, अपने ब्रदर्स और कहीं ना कहीं अपने लिए हेल्पफुल होते हैं और साथ में हमें सबको इक्वल समझना चाहिए। हमारी अर्थ एक ही है और जिस पर हम सभी जीते और मरते हैं। दे ट्रू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvest, by war's long winters starved, their hands are ours, and in their lines we read our labor not different from our own. और कहीं ना कहीं बच्चों हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमें अलग से नजर आते हैं उनको देखना चाहिए कि सन, एयर, वाटर सबके लिए एक जैसा है, सबको इनकी नीड होती है, सबको पीसफुल तरीके से हार्वेस्ट करते हुए मीन्स अपना जीवन यापन करना चाहिए, पीसफुल तरीके से रहना चाहिए, ना कि वॉर को ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, मीन्स लड़ाई झगड़े से दूर होना चाहिए, पीसफुल शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और हाथों से हाथ मिलाकर और आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। और लेबर जो होता है नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और एक लेबर भी हमसे अलग नहीं होता। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. और साथ में ये भी रिमेंबर रखना है बच्चे, they have eyes, okay, सबकी आंखें होती हैं हमारी तरह ही वो देखते हैं, हमारी तरह सोते हैं और सब जो भी प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, जो भी चीजें होती हैं हमारे अंदर वो सब चीजें हम दूसरे पर्सन में भी देखते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो। इसलिए सबकी लाइफ को हम कॉमन और सारी लैंड हम कॉमन मानकर ही इसको आगे बढ़ते हैं। तो हमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे कि वो दूसरे करते हैं और हम भी उन चीजों को रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. और साथ में let us remember, चलो याद करें जब हम बताते हैं किसी चीज के बारे में, hate our brothers, it is ourselves, तो वो हम कहीं ना कहीं अपने बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है बच्चे वो बताने की कोशिश कर रहा है कि सब के सब क्या है, ब्रदरहुड में रहना है, सबको एक दूसरे से हेट नहीं करना, नफरत नहीं करनी, साथ में एक दूसरे को अपना मानते हुए आगे बढ़ते रहना है, किसी को हराना या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है और हमेशा एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ना है और एक दूसरे के बारे में सोचते हुए ही चलना है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेंज द इनकंसेंस of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries are strange. So human being है जो बच्चे वो सभी एक ही अर्थ पर रहते हैं, सब एक जैसे ही रहना है, सबको सांस भी लेना है, पानी भी पीना है और सबको भूख भी लगती है और साथ में our heads of fires and dust सब चीजें इनोसेंस के तौर पर हम देखते हैं। जो एयर है वो हर जगह है और वो हमारी ही है, तो चाहे वो दूसरे के पास जा रही है तो वो हमारे हैं, इसका मतलब एयर भी हमारी है। और हमें याद रखना है कि कोई भी मैन, कोई भी व्यक्ति और कोई भी कंट्री हमसे अलग नहीं है, वो हम ही है और हमारे साथ ही हैं, इसलिए हमें किसी को भी अजनबी नहीं समझना है बच्चों। तो यहाँ पर ये पोम एंड होती है बच्चे और ये किसके थ्रू लिखी है, जेम्स किर्केप के थ्रू। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से क्योंकि आपको देखा होगा इस पोम को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं पोएट ने समझाने की कोशिश की है कि किसी के साथ भी हमें
फेथ, रेस, जेंडर और इन बेस पर, कंट्रीज के बेस पर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेटिव या किसी तरह का भेदभाव नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना ही समझना चाहिए। यस बच्चे, यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑफ द पोम, इसके अंदर देख लेते हैं जो पॉइंट है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दिस पोम टीच अ लेसन ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड एंड चैलेंजेस द वॉर मॉन्गरिंग पॉलिटिशियंस। All the people living in the world, irrespective of their race, color, language and faith, are the children of one supreme Father. So we all are brothers to each other. Yet we clash on trifles and go to war instead of loving each other. जो पोएम है वो हमें क्या सिखा रही है बच्चे? ब्रदरहुड, पीस और साथ में जो वॉर के चैलेंजेस होते हैं जो पॉलिटिशियंस के थ्रू कराए जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बंद करना चाहती है। मिस यहाँ पर ब्रदरहुड और पीस को ही आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं, वही हमें सिखाती है ये पोम। क्योंकि हमारे जो रिस्पेक्टिव देखते हैं बच्चे, रेस, कलर, लैंग्वेज, फेथ, इन आधार पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एक दूसरे को हम अलग समझते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम सब एक ही सुप्रीम फादर के बच्चे हैं, इसलिए हम सब एक ही हैं और एक दूसरे के साथ ही हमें मेलजोल और प्यार से ही आगे बढ़ते रहना है। तो यही था बच्चे पोम का हमारा एप्रिसिएशन। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।